जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को आपके सामने कुछ नॉलेज को मैं शेयर करने जा रहा हूं। कर्क लग्न लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से मत देखिए। जैसे कि मेष से अगर गिनती हो 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर का राशि की घर में अगर आपका 1 लिखा हुआ है तब तो ये आपके लिए है। ये राशि के हिसाब से इसको मत देखिए। एंड ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो, जैसे कि 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर, एंड ये 17 अक्टूबर के दिन सूर्य का संक्रमण होता है 7:22। दिल्ली का मैंने टाइम लिया था एंड मंडे का दिन है। सूर्य का संक्रमण, सूर्य आपका कन्या साइन में से आपका तुला साइन को ट्रांजिट करने वाला है इसी डेट को। कर्क लग्न, इसी में नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड तारा चक्र, चंद्रमा का ट्रांजिट इन अकॉर्डिंगली लग्न, 2 नवंश डिवीजन मैंने यहाँ दिए हैं क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट किस नवंश में पड़ता है। कर्क लग्न बहुत सेंसिटिविटी लग्न है, बहुत सेंसिटिविटी, क्या बोले, बहुत सेंसिटिविटी। किसी माहौल में इनको छोड़ दिया जाए, वो हर माहौल में खुद का एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट मीन्स ये जल का राशि तत्व आता है। जल इस तरह का होता है ना, उसको किसी भी फॉर्म में हम जैसे अगर रखें तब तो वही फॉर्म में ही खुद को एडजस्टमेंट कर लेंगे, चाहे वो लिक्विड में हो, गैस में हो, सॉलिड में हो, कैसे भी हो। जल का काम ही है, उसको किस तरह का प्लेसमेंट चाहिए वो हर प्लेसमेंट पे खुद को एडजस्टमेंट कर लेगा। जल का राशि है कर्क लग्न। ये लग्न का अधिपति है चंद्रमा। देखिए चंद्रमा आपका 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। जैसे कि आपका लग्न की हिसाब से अगर इसको बता जाए, हर 2.5 दिन आपका मन का कारक, लग्न का कारक जो होता है चंद्रमा, हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। तो सेंसिटिविटी इन सेंस कि आपका मन कहीं ऑर्बिट से बाहर हो जाता है, फिर अंदर आ जाता है, फिर बाहर हो जाता है, फिर अंदर आ जाता है। ये मन एक चीज़ होता है ना, 1 मिली सेकेंड लगता है अमेरिका जाने के लिए, 1 मिली सेकेंड लगता है दिल्ली जाने के लिए। मन बहुत स्पीड अप होता है एंड वो मन का कारकत्व तो है आपका लग्न में। किसी चीज़ को एक बार ठान लिया, विश्वास आ गया, प्यार आ गया, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप कुछ भी कर लेंगे, चाहे वो कितना भी मदद करने को पड़े। तो उसका एग्नेस्ट में कुछ पाने की चक्कर में नहीं है, ये आप में है ये खूबियाँ। एग्जैक्टली उसका अपोजिट, अगर आप किसी से बुरा आ गया सोच, वो फिर से आना पोजीशन को, वो छोटी मोटी बात नहीं है। कर्क लग्न और आप लग्न का योग कारक प्लैनेट होता है मंगल देव। बृहस्पति देव आपका 9th हाउस का ओनर है, सूर्य आपका 2nd हाउस का ओनर है, और चंद्रमा खुद लग्न का। ये है आपका गुणवत्ता है आपका लग्न का। और आपका एक एक प्लैनेट का जो ट्रांजिट, इसको देखते हैं। फर्स्ट हाउस चंद्रमा अभी बोला ना, 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करते हैं। 2nd हाउस सूर्यदेव आपका 17 तारीख को चले जाएंगे 4th हाउस तुला राशि को, जहाँ पर वो नीच हो जाता है। नीच हो जाता है मतलब ये जोन सूर्य के लिए डेबिलिटेशन का जोन होता है। यहाँ से शुरुआत, ये मिडियावल एंड ये एंड तक, ये तीनों जोन सूर्य के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो डेबिलिटेट एंड अस्त होते हैं। बट ये अस्त होने से क्या होता है, शुक्रदेव आपका आ जाएंगे एग्जैक्टली, मैंने जो टाइम दिया 18 अक्टूबर 2022 को, मतलब 17 के बाद एक ही दिन में। यहाँ पर कहीं एक नीचे भंग राजयोग बनता है एंड ये 7वां एक्सपेक्टेशन में राहु का है आपका 4th हाउस।
एंड केतु के साथ सूर्य आएंगे, यहाँ पर भी एक चांडाल दोष बनता है। केतु के साथ सूर्यदेव आएंगे, यहाँ पर भी चांडाल दोष नहीं, सॉरी, ग्रहण दोष बनता है। राहु से एक्सपेक्टेशन, केतु के साथ शुक्र आ जाएंगे, नीच भंगा राजयोग एंड सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड एंड सूर्यदेव नक्षत्र देखते हैं वो मंगल के नक्षत्र में है, जो कि आपका योग कारक प्लैनेट एंड 5th हाउस का ओनर, 11th हाउस का ओनर, 5th हाउस का एंड 10th हाउस का ओनर आपका मंगल, जो कि 12वां घर में पोजिटेड एंड वो जाने वाले हैं वृषभ राशि को, बिकॉज वो बकरी होने वाला है। मंगल देव आपका बकरी 30 अक्टूबर से हो जाएंगे, आपका 11th हाउस को आ जाएंगे, 30 तक 12वां घर में है। एक्सपेंडिचर में रुकावट, एक्सपेंडिचर में तातुत्व में एक्सपेंडिचर में तानातानी, कुछ टेंशन, ये घर में मंगल देव आपको कराएंगे, क्योंकि वो बुध का घर है। चंद्रमा बुध में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। जब योगकारक प्लैनेट आपका चले जाएंगे शुक्र के घर पे, शुक्र के साथ इनका समभाव संपन्न है, जब चले जाएंगे, कब जाएंगे ना, आपका वृषभ राशि को 13 नवंबर को, बकरी तो रहेंगे मिथुन राशि में 13 नवंबर को, जो कि 16 नवंबर तक का मैंने डेट दिए, 13 नवंबर को आपका 11th हाउस को आ जाएंगे। उस टाइम आपके लिए वो जो ग्रॉसली अमाउंट आपको पाने को था, जो पा नहीं रहे थे आप, वो अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बिल क्या कुछ पड़ा हुआ है, शायद उसको रिलीज़ करने में आपको बहुत सारे तकलीफ उठाना पड़ा हुआ होगा, जो कि पास नहीं हुआ करता था, या पास होने में क्या कुछ रिश्वत कोई मांगता है तो क्या कुछ देर होता है, कोई चेयर में खाली है, कोई छुट्टी में है। गवर्नमेंट सेक्टर का बात मैं कर रहा हूँ, आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा ही होता है। एक ही ऑफिस में 20 चेयर पड़ा हुआ है ना, 20 चेयर में से कम 15 चेयर खाली मिलता है। यह हमारा भारतवर्ष है। 10 बजे कभी आओ ऑफिस से, आओ, बस हाजिरा डाल दो, छोड़ो, ये वीडियो में ये सब नहीं बोलना चाहिए, मेरा भारत महान है। ये टाइमिंग आपका तब तक इस तरह का रहेंगे। एंड राहु आपका 10th हाउस में है, राहु आपका 10th हाउस में है, शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में है, भरणी नक्षत्र में। देखिए, राहु का ऐसे फिक्सेबल कोई हाउस नहीं होता है, वो जिस हाउस में होता है उस हाउस का ओनरशिप के हिसाब से और नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से वो रिजल्ट करते हैं। जैसे कि राहु आपका 10th में है, शुक्र का नक्षत्र में है और मंगल देव का घर में है, जो कि आपका योग कारक प्लैनेट। यही पर राहु शुक्र और मंगल का गुणवत्ता को लेकर आए हैं, तो आपका एग्रेसिवनेस रहेगा, आप आपका राइट्स को जाहिर करेंगे। प्रोफेशनली हो सकता है, आपका सोर्सेस ऑफ इनकम अगर कम हो जाए, आपका अचीवमेंट, जितने सारे अचीवमेंट, उसी अचीवमेंट को पाने के लिए आपको स्टैंड बाय करेंगे। मेरे को पाने को है, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, ये आप स्टैंड बाय रहेंगे। ये टाइमिंग में ये एग्रेसिव प्लैनेट है आपका योग कारक प्लैनेट मंगल देव, वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कंप्रोमाइज करने वाला प्लैनेट भी वो नहीं है। आपकी साथ अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस हैपनिंग, जिसको बोला जाता है अन्याय, मतलब ढंग से सुइटेबल ना होना, आप आवाज़ इमीडिएटली उठाएंगे। सहन कर जाने का है नहीं धीरज आप में। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इसी प्रोसीजर से मेरे को मिलने चाहिए था, बट मिलना क्यों नहीं रहा है। क्वेश्चन आप अराइज करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपके लिए देर तो होगा ही होगा। शनि कंटिन्यूसली देखा आपका 7वां घर में विराजमान है और वो बकरी में है, वो जाने वाले हैं आपका 23 अक्टूबर के बाद स्ट्रेट हो जाएंगे। ये मकर साइन में टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 7 से 8 को, मगर अभी वो बकरी में है, 7 से 6 को ट्रांजिट में है। ये आपका कपल लाइफ का घर है, दाम्पत्य जीवन का, और ये आपका पार्टनरशिप का वगैरह का बिजनेस है। कोई जो बिजनेस बताया जाता है ना आपका, दास एंड ब्रदर्स एंटरप्राइजेस, मतलब कई लोगों का जुड़ना और वो मैनेजिंग कमेटी में कई लोग होना, इस तरह का अगर बिजनेस है तो ये भी टाइमिंग, स्लो डाउन का टाइमिंग है। शनि बकरी है, उसके बाद जब आ जाएंगे तो थोड़ा राहत तो दिलाएंगे। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है आपका योग कारक प्लैनेट,
जो कि मंगल देव है। सो कहीं ना कहीं आपका योगकारक प्लैनेट मंगल के साथ बहुत जोड़ता है। यहाँ राहु जोड़ते हैं, शनि जोड़ते हैं, खुद मंगल ट्रांजिट में इस तरह का करेंगे। एंड शुक्रदेव आपका वो भी मंगल का नक्षत्र में ट्रांजिट में है। शनि आपका मंगल खुद का नक्षत्र डिवीजन में है। सूर्यदेव मंगल का नक्षत्र डिवीजन में है। देखें किस तरह का है, एक मिनट टिक देता हूँ। देखिए यहाँ मंगल सूर्य का सेकंड हाउस का ओनर आपका योगकारक प्लैनेट की नक्षत्र में है। खुद मंगल देव खुद का नक्षत्र में है। एंड शुक्र आपका जो कि आय का कारक है वो आने वाला है आपका फोर्थ हाउस को, वो शुक्र भी मंगल का नक्षत्र में है। एंड शनिदेव जो कि सेवेंथ हाउस में है वो बकरी तो है मगर यहाँ मंगल का नक्षत्र में है। तो चार सिग्निफिकेंस मंगल का आप यहाँ मिलता है जो कि आपका योगकारक प्लैनेट है। एंड वो जो 4 प्लैनेट से है, मंगल आपका प्रोफेशन का एंड क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है मंगल। सूर्यदेव आपका सेकंड धन का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई टेंडर अगर लेने को था पड़ा हुआ है उसका, या बिलिंग पास नहीं हो रहा था उसका, या फिर से कोई काम रिलीज होना उसका सूर्य। एंड शुक्रदेव जो कि आपका आय का कारक है एंड फोर्थ हाउस का जो कि वो भी मंगल का नक्षत्र में है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर खरीदने को था आपका प्लानिंग, कुछ रुकावट आए थे, ये टाइमिंग आपके लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर इसको आपका पत्नी के नाम पे करवाए तब तो बेटर रहेगा, क्योंकि फीमेल का कारक होता है शुक्रदेव। और वो फीमेल का कारक शुक्र आपका खुद का घर को ट्रांजिट करता है, फोर्थ हाउस को, 11th हाउस का लॉर्ड। एंड ये घर का माहौल को दर्शाता है। देखिए आपका छोटी या बड़ी बहन है, बेटी यहाँ है घर का। कहावत है ना हमारा, बहू लाने से भर नहीं जाता है, बेटी लेने से क्या सर नहीं जाता है, मतलब ख़त्म नहीं हो जाता है। बेटी लेने से वो ख़त्म नहीं हो जाता है, बहू लाने से भर नहीं जाता है। हमेशा आपका भाग्य नसीब में अगर ईश्वर ने वो जो चीज़ें दी है, आपका बहनें है, आपका बुआ है, उनको घर में बुलाइए जितना बार हो सके। वो जितना आएंगे ना, आपका घर में खुशी का माहौल उतना रहेगा, खुशी का माहौल उतना रहेगा एंड उतना धन का आगमन रहेगा, क्योंकि फीमेल का कारक शुक्र है। अब फोर्थ हाउस होता है आपका परिवार, आपका माँ का, घर का माहौल, सुख का चीज़। ये अच्छा एडवाइस है एस्ट्रोलॉजिकली, आप करके देखिए। छोटी छोटी बच्ची को जो बिफोर द मैचुरेशन, उनको कुछ कॉस्मेटिक्स चीज़ें दीजिए। आपका माहौल में जितने हैं कॉस्मेटिक्स चीज़ें, स्वीट्स चीज़ें जो होते, चॉकलेट वगैरह क्या कुछ हो सकता है, जो कि उनका मन को एक लुभाना है, इस तरह का करें छोटी मोटी एक्टिविटीज। शुक्र बहुत खुश रहेंगे। एंड शुक्र आपका फोर्थ हाउस, ये घर का है। घर का रिनोवेशन ठीक रखें, नीट एंड क्लीन रखें एंड हमेशा परफ्यूम का यूज़ करें। आपका कपड़े में हो, आपका बेडरूम में हो, आपका किसी भी चीज़ों में मैल नहीं लगना चाहिए, उस शुक्र का एंटी 13 है। कचरा मैल नहीं रहना चाहिए, वो ढंग से साफ होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग में उसको बाहर फेंक देना चाहिए। छोटी सी भी मैल नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए घर में कि आज इसको इकट्ठा कर देते हैं, कल इसको फेंकेंगे। एंड बेसिकली आपका बेडरूम, आपका डाइनिंग, आपका जो डिपेंडेंट रूम्स होता है एंड सबसे कचरा वाला रूम किचन होता है, इसको बहुत कोशिश करें साफ सुथरा रखने के लिए। और ये फोर्थ हाउस को राहु देखता है। राहु होता है आपका बाथरूम का कारकत्व, राहु होता है आपका बाथरूम का कारकत्व। जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि राहु का वहाँ पर बास ना हो जाए। क्लीन रहने से नहीं हो सकता वो बास, क्योंकि जितना कचरा मैल मिलेगा ना, गंदगी मिलेगा, राहु उतना खुश रहते हैं। उसी में कॉस्टली लाइट लगाइए बाथरूम में, 100% नीट एंड क्लीन रखें।
उस तरह का रखें। आपका बाकी रूम की तरह जैसे पीस शांति लगता है, कंफर्टेबल लगता है, वो बाथरूम भी आपका उसी तरह का होना चाहिए। अगर अटैच्ड है आपका बेडरूम के साथ तो आप तो समझ गए होंगे किस तरह का रखना चाहिए। आपका बेडरूम इज इक्वल विथ योर बाथरूम। बहुत मायने रखता है। शुक्र को खुशी रखने के लिए, खुश करने के लिए सब जरूरी है। जो कपड़ा आज पहन लिए ना, वो अगर पसीना लग गया, बदबू आ रहा है, उसको फिर से दोबारा मत पहनिए साफ होने तक। फिर और एक कपड़ा आप ट्रांसफ़र करें, चेंज करें। ये शुक्र का कारकत्व में आता है। जितना नीट एंड क्लीन आप रख सकते हैं। छुट्टी बढ़ गई वो शनि का है, वो अच्छा नहीं है। दाढ़ी बढ़ गई वो शनि का है, अच्छा नहीं है। नीट एंड क्लीन आने के फ्रेशनेस में आप रहिए। निकलते हैं गाड़ी में बिना कपड़ा मारते हुए मत स्टार्ट करिए। ऐसे लगा हुआ है माल, कल कितने किलोमीटर घूम घाम के आए, कार हो या मोटरसाइकिल कुछ भी हो, चलो चलते हैं, सुबह स्टार्ट मारते हैं। नहीं, 5 मिनट टाइम भी दीजिए इसमें। ये सब छोटे मोटे काम करने से शुक्र आपका खुश हो जाएंगे। शुक्र का हर एक्टिविटीज इस तरह का होता है। कर्क लगना करके देखिए ना आप, बहुत फायदेमंद है। तो मंगल देव आपका इस तरह का जुड़ता है इंटरनली नक्षत्र डिवीजन से। एंड इसी महीने में तारा चक्र में मंगल देव आपका मित्र तारा में पड़ता है। कर्क लगना बहुत बढ़िया टाइमिंग है। आगे जा रहा हूँ, बट कर्क लगना आपके लिए बहुत बढ़िया टाइमिंग है। ओनली द पॉइंट, कपल लाइफ को संभाल के रखिए। कुछ भी तानातनी छोटे मोटे बातों को बढ़ने ना दीजिए। एंड कहीं अगर आपका लग्न में मंगल है, जन्मपत्री में 4th हाउस में लग्न मंगल है, 7th हाउस में मंगल है, 12वां हाउस में मंगल है, ये आपको डिस्टर्बेंस कराएगा। क्योंकि मंगल का ताकत या पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो चीज़ों को भी आप संभाल नहीं पाएंगे। जो पावर होता है ना, वो पावर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लग्न में होने से आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा, जो कि चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 7th हाउस में होना या 8th हाउस में होना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के प्रति आपका स्वभाव, इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा जिसके वजह से कुछ क्वारल भी हो सकता, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नीड्स होता है। बट बायोलॉजिकल नीड्स का एक परिसीमन होता है, एक लिमिटेशन होता है। मगर 7वां घर में, 8वां घर में मंगल होना वो चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, वो एंग्जाइटी को और बढ़ा देता है, बहुत हद तक बढ़ा देता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एंड ये बायोलॉजिकल नीड जो होता है ना, किसका कम होता है, तब तो आप तो जानते हैं कितना डिस्टर्बेंस होता है फैमिली में। मैं कोई एक पर्टिकुलर की पर्सन की बात नहीं है, वो फीमेल हो सकता, वो मेल भी हो सकता, सभी के लिए ये वीडियो है। ढंग से इसको पालन करें, मेंटेन करें। नहीं तो फैमिली में चीज़ों को बैलेंस रखें, इक्वल रखें। अच्छे में है, मित्र तारा में मंगल देव है। और आपका विपत्त तारा में बुध देव बनते हैं। अभी ये बुध आपका 3rd हाउस में है। शुक्र जब आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे 4th हाउस को, राहु के साथ। बुध आपका 12th हाउस। तो इंटेलेक्चुअली चीज़ें की ऊपर आपका खर्चा होना, जैसे कि शनि आपका 7th में है, कोई केस मैटर्स अगर लगा हुआ है तो वकील को, इनकम टैक्सेस के बारे में क्या कुछ प्रॉब्लम्स तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इस तरह का OHOD जो कि इंटेलेक्चुअल की वजह से पैसा कमाते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। एंड पैसा भी खर्चा कराएगा ये बुधदेव। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र बुधदेव एंड चंद्रमा में बनता नहीं है, पटते नहीं है, आपके लिए वो मैलेफिक है। मैंने कई वीडियो में बताया, आज भी बता देता हूँ। बुधदेव है बृहस्पति की पत्नी तारा का पुत्र। माँ का आइडेंटिफिकेशन मिल गया, तारा ने जन्म दिए है बस। मगर तारा का स्वामी है बृहस्पति, और तारा का बिलोवेड है चंद्रमा। तो इन द एब्सेंट ऑफ बृहस्पति, चंद्रमा का अफेयर्स हुआ तारा से, और वो प्रेगनेंसी हुए, और ये बुधदेव का जन्म हुआ। तभी बुधदेव ने सवाल किए जब बड़े हो गए कि मेरा पापा कौन है।
तो माँ ने बताया कि ये तो हस्बैंड है एंड ये भी प्रेमी है। तो बुद्धदेव जाके बृहस्पति जी को पूछे, आप तो मेरा पापा, उन्होंने इग्नोरेंस कर दिए। चंद्रमा से पूछा, उन्होंने भी इग्नोरेंस कर दिए। तो तभी से वो बिना बाप के औलाद हो गए। तो इनका मन में वो जो कसक है कि मेरे को सोशली रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिए ये दोनों ने, मैं तो किसी का तो बेटा हूँ ना, कम से कम हाँ करने से क्या फ़र्क पड़ता था। उनका भी सोशल इमेज तो नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिए। तो पुराण है ये, हिंदू माइथोलॉजी है। तो बुद्धदेव का चंद्रमा से बनते नहीं है। और ये बुद्धदेव आपका लग्न से 12वां घर होता है एंड थर्ड हाउस होता है, जो कि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। एंड वो जाने वाले हैं आपका 4th हाउस को, कब, वृश्चिका को 13 नवंबर को। सो ये बुद्धदेव आपके लिए सही नहीं है। देखिए और एक बात बता रहा हूँ, काल पुरुष का कुंडली में ये चीज़ें, ये जगह, ये कन्या राशि होता है। शरीर में जितना सारे गंदगी एग्जिस्ट होता है, शरीर से जितना सारे गंदगी एग्जिस्ट होता है एंड जितने सारे चीज़ें हम इनपुट करते हैं, ये वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में ये राशि होता है। तो यहाँ बुध का होना, शुक्र का होना, शुक्र चेंजेस तो हो जाता है, ये डेटेड की बात, मगर उससे पहले तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हाउस में बुध और शुक्र दोनों है। कोई बुजुर्गों का अगर किडनी का क्या कुछ प्रॉब्लम, बुध होता है किडनी का एंड शुक्र होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का एंड शुक्र होता है सेक्स का, वो चीज़ का लॉर्डशिप में बुध एंड शुक्र आ जाता है। अगर कोई बुजुर्गों का पहले से किडनी का क्या कुछ बीमारी जो कि डॉक्टर के कंसल्टेशन पर चल रहा है, जो कि बात है डायलिसिस तक चला गया, उसी में कभी भी ढीलापन मत रखें। बुजुर्गों नहीं, आजकल यंग को भी होते हैं, किशोर अवस्था में भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। मैं डॉक्टर नहीं, मैं इतना तो इसको डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, मगर ये जो सिंबल मैंने दिया, अगर घर में कोई बुजुर्गों है, किसी का अगर वो किडनी का बीमारी है पहले से चल रहा है, उसी में कभी भी आप नेगलेक्ट ना करें। ये चीज़ें अच्छा जगह नहीं है। शुक्र का, बुध का यहाँ होना आपकी लग्न के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं। एंड शनि का 10वां दृष्टि आपका 4th हाउस में, इसको लेकर, ये डिजीज़ को लेकर कोई बुजुर्गों का घर का माहौल शांत नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ केतु है। सभी पर्सन्स परेशानी में आएंगे। देखिए परिवार में मान लीजिए 10% मेंबर्स है, सभी का टाइमिंग कैसे भी हुआ अच्छा चलता है, ठीक है, मगर कोई एक का पर्सन का टाइमिंग ठीक नहीं है एंड उसे कुछ नेगेटिव सा चीज़ें सिचुएशंस मिल गया, तो बाकी के परिवार लोग तो उसी झांसे में तो आ जाएंगे। किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा, घर का माहौल तो ठीक नहीं रहेगा, अशांति ही अशांति रहेगा। ये सब कुछ होता है, चाहे वो 10 में से 9वां पर्सन का टाइमिंग खराब भी हो अगर, तो ये बस मेडिकली मैं इतना कुछ बताया। ईश्वर किसको इस तरह का दंड ना दे। बाकी बुद्धदेव आपका विपत तारा में पढ़ते हैं, विपत तारा में आपका बुद्धदेव पढ़ते हैं। एंड शुक्र आपका प्रत्यरी तारा में पढ़ते हैं। तो बुध एंड शुक्र दोनों आपका इसी महीने में, ये संक्रांति से अगले संक्रांति तक का टाइमिंग ठीक नहीं है। पथरी हो जाना, यूरिन ट्रैक्ट का रुकावट करना, जब रुकावट हो जाएगा पेट फूल जाना वगैरह वगैरह का चीज़ें, बहुत सारे परेशानियां होता है। एंड अनदर साइड, पानी में कंप्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि आप कर्क लग्न है। इधर उधर का पानी पी ले ऐसा ना करें, कन्फेक्शनरी दुकान का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी ले ऐसा भी ना करें। फ्रिज का पानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ थोड़ा सोच समझ के करें। और हमेशा फिल्टर्ड पानी के ऊपर अभ्यास रखें, आपका आदत डालें। कर्क लग्न जल का राशि है एंड फालतू का पानी नष्ट ना करें। जितना आपको जरूरी है, ज़रूरत है, उतने में नहाइए। ब्रश करते हैं टैप खुला रखा है, एक टाइम आएगा आपका उतना पानी नसीब नहीं होगा। कर्क लग्न आपका जल का राशि है, कभी भी ऐसा मत करिएगा। चलते हैं, ये चंद्रमा का ट्रांजिट
17 तारीख को मिथुन राशि में ट्रांजिट में है चंद्रमा, आपका लग्नाधिपति। एक्सपेंडिचर का डेट है, एक्सपेंडिचर क्रॉस देता हूँ। कर्क आपका लग्न में शनि का 7वां दृष्टि होते हुए भी कर्क साइन को हमेशा शुभ माना जाता है। टिक देता हूँ डबल। सिंह साइन आपका सेकंड हाउस है और ये आपके लिए फायदेमंद है चंद्रमा का। और सिंह आपका वेल्थ का कारक, पैसा कहाँ से आएगा, टिक देता हूँ। कन्या साइन 24 तारीख, यहाँ 26 तक शुक्र चले गए होंगे। बुद्धदेव आपका है यहाँ चंद्रमा के साथ थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन स्किल में सोच समझकर कुछ बातें डील करें उसी दिन, क्रॉस देता हूँ। तुला साइन 27 तारीख और यहाँ सूर्य है, केतु है। चंद्रमा आ जाने से ग्रहण दोष लग जाता है केतु के साथ। फिर भी फोर्थ हाउस, राहु का 7वां दृष्टि, शनि का 10वां दृष्टि, सभी यहाँ पर पीस जाते हैं, सभी यहाँ पर पीस जाते हैं। घर का माहौल को ठीक रखे, घर का माहौल में अशांत हो सकता, क्रॉस देता हूँ। ये शनि की 10वां दृष्टि, राहु का 7वां दृष्टि, यहाँ पर केतु है और चंद्रमा आ जाएंगे, सभी पीस जाते हैं। वृश्चिका, चंद्रमा का यहाँ नीच का जगह बट आपका 5th हाउस है, ये मंगल का घर है। हाउस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका ठीक रहेगा, डबल टिक देता हूँ। धनु साइन आपका 31 अक्टूबर को 6th हाउस, ये क्रेडिट का घर है मगर बृहस्पति आपका 9th हाउस का ओनर और 9th में बकरी में है। प्रोफेशन को लेकर पैसा कहीं से लाना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसा ज़रूरत पड़े, फिर भी सोच समझ कर लाइए, टिक देता हूँ, क्रॉस देता हूँ। मकर साइन आपका शनि है 7th हाउस में, रेट्रोगेशन बकरी, तारीख है आपका 2 नवंबर। शनि आपका 23 अक्टूबर को स्ट्रेट होते हैं, तो इस टाइम शनि और बकरी नहीं रहेंगे, फिर भी यहाँ पर शनि के साथ आ जाएंगे। ये शनि, एक मिनट, एक मिनट सर, शनिदेव 24.27 डिग्री, 24.27 डिग्री बकरी इसी दिन को रहेंगे। चंद्रमा जब आएंगे शनि के पास, ये शनि के साथ 7वां घर जो कि मकर साइन, वो नियर अबाउट वो 25 डिग्री तक, जबकि लगभग शनि के नियर बाय हो जाएगा चंद्रमा। वो जो टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, मानसिक तौर पे प्रेशर में बहुत आ जाएंगे आप। कहीं आपका चंद्रमा अकेला नहीं तो आगे यार पीछे कोई प्लैनेट नहीं है चंद्रमा का, केमद्रुम योग में आपका जन्म तो नहीं हुआ। कहीं बृहस्पति से चंद्रमा 6ठा 8वां और 12वां रिलेशनशिप नहीं बनता है, सकटा योग बन जाता है। ये दो कई प्रकार का योग है, उसी में से सबसे इम्पोर्टेंट योग यही है। अगर ये सब चीज़ें होता है ना आप में, मतलब आपका मन और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये चीज़ें बहुत कुछ हो जाता है। मैं जब कंसल्टेशन देता हूँ कर्क लग्न को, बहुत कुछ मैं बातें करता हूँ। नेगेटिव सोच दिमाग में मत लाइए जितना हो सके। अगर आपका केमद्रुम योग में जन्म हुआ है तो खुद को हमेशा शेयर में रखें, अकेलापन में ना रहे, क्योंकि उस टाइम ना आपका दिमाग में बहुत सारे सोच नेगेटिव इनपुट हो जाता है, जो कि बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और सच्ची में सबकॉन्शियस माइंड ही हमें चलाता है और इसका असर के साथ हम चलते हैं बहुत कुछ। मकर साइन क्रॉस देता हूँ। कुंभ साइन 4 नवंबर को आपका 8th हाउस, वो भी क्रॉस देता हूँ, अच्छा नहीं। कब से? 31 अक्टूबर से 1, 2, 3 और 4, ये 4 दिन आपके लिए ठीक नहीं। 7 नवंबर मीना साइन बृहस्पति के साथ 10वां घर को आ जाएंगे, मतलब आपका 9वां घर को आ जाएंगे चंद्रमा बृहस्पति के साथ। योग एक बनता है, अच्छा है, टिक देता हूँ, डबल लेता हूँ। मेष साइन आपका 9 नवंबर, राहु के साथ ग्रहण दोष तो बनता है, फिर भी ये मंगल का घर है, शुक्र का नक्षत्र में राहु है, मंगल का घर है। प्रोफेशन में, जॉब में कुछ पॉजिटिविटी मिलेगा, कुछ बैकडोर आपको ऐसा मिलेगा जिसके वजह से आप सक्सेस हो जाएंगे, कुछ सेकंड डोर आपको मिलेगा, ये राहु दिलाएगा आपको।
एंड वृषभ राशि, चंद्रमा का हाईली एक्सटालेशन पोजीशन। पैसा कहाँ से रुकावट है उसी दिन हाथ लगाइए, आपको मिल जाएगा। ट्रिपल टिक देता हूँ। ऐसा ह्यूज अमाउंट अगर आपको मिलेगा ना, ये पंडा सर के लिए कुछ मिठाई भेज देना। आप मेरा प्रिय लग्न है कर्क लग्न। मिथुन 14 नवंबर, 12वां घर, एक्सपेंडिचर का दिन है। महीने में रहेगा, मैनर में एक्सपेंडिचर होगा, फिर भी क्रॉस देता हूँ। एंड 16 तारीख को आपका लग्न को चंद्रमा आएंगे। शनि का दृष्टि होने के बावजूद भी बृहस्पति का 5वां दृष्टि अच्छा रहेगा, डबल टिक देता हूँ। सर ये है चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो कि लग्न के हिसाब से, ये आपके लिए कितना सुइटेबल होता है आप कमेंट सेक्शन में दें। अगर नहीं होता है तो आप मना करें, मैं इसको ओमिट कर दूं। क्यों आपका 10-15 मिनट का टाइम लूँ। तो आज का वीडियो इतना तक है, फिर अगले महीने में मुलाकात होगा अगर सब कुछ सही रहा तो। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।